हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ। और आज हम क्लास 12वीं के लिए चैप्टर 2 के एक न्यू टॉपिक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना, कि हम विभव के बारे में आपके लिए वीडियो बना चुके हैं। विभव पे क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, डेफिनेशन हो गया, उसके बारे में मात्रक और विभव सूत्र पे हम बना चुके हैं। अब बात आती है कि बिंदु आवेश के कारण आखिर बिंदु आवेश क्या होता है और उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करें। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। हमने 2017 का सेट उठाया तो देखा उसमें यह क्वेश्चन दिया था, तो सोचा आप लोगों को बता दे। तो था कि किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर विभव, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम आपको एक चित्र बना के समझाते हैं। उसके बाद बहुत आसान है, एक बार आप समझ जाएंगे तो एकदम आसान लगेगा। तो देखिए, कोई बिंदु हम ले लेते हैं, जिसको मान लेते हैं O, ठीक है। यह हमारा एक बिंदु है जहां पर आवेश हमारा +Q है, ठीक है। अब इसके कारण एक और बिंदु हम ले लेते हैं जिसको कहते हैं हम P, ठीक है, P कहते हैं। और यहां पर जो हमारा परीक्षण आवेश है वह Q0 है, ठीक है। यहां पे जो हमारा यह सोर्स है, ठीक है। सोर्स का मतलब यह मतलब इसके कारण यहां पर विभव हमको ज्ञात करना है कि इस बिंदु पर विभव क्या होगा, यहीं पे हमको विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, V का मान क्या होगा, ठीक है। V का मान क्या होगा, तो क्या करते हैं, हम इसको पहले मिला देते हैं, ठीक है। इसके बीच की दूरी R दूरी है, कुछ दूरी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ दूरी है। अब देखिए, यह जो हम बिंदु आवेश लिए हैं, जो यह हम अपना डायग्राम बनाए हैं, वह किसमें है, परावैद्युतांक क्षेत्र में है, ठीक है। परावैद्युतांक क्षेत्र में रखे हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में हम इसको रख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारा एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हम जो आपको विभव का सूत्र बताए थे, विभव का जो हमारा सूत्र था वह था V = W/Q0। यही तो सूत्र था, हम लिख लेते हैं विभव के सूत्र से। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक है। यह समीकरण 1 है। अब देखिए, इस चीज को हम ले रहे हैं तो हम आप कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा। कूलाम का नियम सबको पता होगा कि कूलाम का नियम क्या होता है। जब कोई 2 आवेश हो, उनके बीच में R दूरी हो, तो जो कूलाम का नियम कहता है वह यह कहता है, यहां पे लिख लेते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम यह कहता है F = 1/4πε0 K Q0/R²। यह 2 आवेश है, R²। अब यह K कहां से आया, जब इसको हम परावैद्युतांक क्षेत्र में रखते हैं तो उसका जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको हम क्या मानते हैं, K मानते हैं। और उस क्षेत्र में रखने पर इस K का मान क्या हो गया, इसको K लिख लिए। अब देखिए, ये हो गया हमारा समीकरण 2 समीकरण हमको मिल गया। एक समीकरण हमको मिला विभव से और एक कूलाम के नियम से मिल गया। अब देखिए, एक चीज इसमें याद रखने वाली चीज यह है कि अगर हमको F का मान दिया है और हमको W का मान निकालना है, तो W क्या है, वर्क है, कार्य है। कार्य का हमारा सूत्र होता है कार्य = बल गुणे विस्थापन, ठीक है। बल गुणे विस्थापन यानी W = F × यश होता है विस्थापन का। लेकिन यहाँ पे देखो, विस्थापन कितना हुआ है, यहां से यहां तक विस्थापन हुआ है, तो यह जो R होगा वही तो विस्थापन होगा, यानी R, ठीक है। अब यहां से देखो,
यहां से जब यफ की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, यफ की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। यह हमको W की वैल्यू मिल गया। किसकी वैल्यू मिला? W की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं, ठीक है। यहां पे जब लिखेंगे इसमें समीकरण, इसको समीकरण 3 बना लें। समीकरण 1 में 2 और 3 का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 और 3 का मान 1 में रख दीजिए। तो जब हम 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहां से W का मान रखिए, W का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। यह हो गया, यह हो गया। अब देखिए यहां पे 1/क्यू नॉट लिख रहे हैं, समझिएगा यहाँ पे कैसे हुआ है। समझने के लिए हम यहाँ पे बता देते हैं कि अगर हम भी इसको लिए हैं, यह भी लिए हैं, ठीक है, तो इसको 1/क्यू नॉट इंटू W भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। अब देखिए वही काम किए हैं यहाँ पे कि इसको अलग लिख लिए 1/क्यू नॉट को और W का मान आगे लिख लिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W इंटू 1/क्यू नॉट लिख सकते हैं। वही काम यहाँ पे किए हैं। अब देखो यहां से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर मिलेगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपन आर। यह हमारा मिल गया, ठीक है। विभव का मान मिल गया। अब देखिए विभव का मान अच्छी स्थिति में भी पूछता है कि अच्छी स्थिति में विभव का मान, निरक्षी स्थिति में विभव का मान ज्ञात कीजिए। और एक आपको वीडियो हम दिए होंगे कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस चीज में दोनों में डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट होता है इसमें, और इस डिफरेंट के कारण बच्चे समझ नहीं पाते कि हम कहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें और कहाँ विभव ज्ञात करें, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, पेपर में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें दो चीज और आता है, पहला आता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र विभव, अच्छी में विभव, और दूसरा निरक्षीय में विभव, ठीक है, निरक्षीय में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यह दो टॉपिक इसमें पूछता है और यह दो टॉपिक पहले वाले चैप्टर में पूछता है, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति पे। तो यह हमारा विभव हमको तो मिल गया, विभव हमको मिल गया। अब हम यहाँ पे एक कंडीशनल, यदि परावैद्युतांक का मान 1 हो, तो जब 1 का मान यहाँ पे रखेंगे तो मिलेगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान रखेंगे तो हमको मिल जाएगा विभव, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आपको पहुंचा रहे हैं। अगर अच्छी लगती है तो पहुंचाइए, दोस्तों को भेजिए। धन्यवाद।